ये है BDTV न्यूज। यहां खबरें डर से नहीं, जमीर से बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची आवाज के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार चुनाव 2025 में पीएम मोदी और सीएम नीतीश पूरे चुनाव प्रचार में एक साथ मंच पर इसलिए नहीं दिखे क्योंकि यह गठबंधन की रणनीति थी। भाजपा ने बताया कि हर नेता व्यक्तिगत रूप से प्रचार करेगा, जबकि दोनों पहले भी कुछ कार्यक्रमों में एक साथ उपस्थित रहे हैं। विपक्ष ने इसे भरोसे के संकट के रूप में देखा, लेकिन भाजपा ने इसे पूरी तरह से रणनीतिक निर्णय माना। बिहार के पटना जिले के गोविंदपुर गांव पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा जताया। गांव में 10,000 लोग रहते हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू हैं। बोर्ड का कहना है कि कुछ जमीन वक्फ संपत्ति के अंतर्गत है और निवासियों को नोटिस भेजा गया। ग्रामीण कहते हैं कि उन्होंने यहां पीढ़ियों से घर बनाए हैं और उनके पास दस्तावेज भी हैं। विवाद बढ़ गया है और मामला अदालती प्रक्रिया में है। मोकामा में निर्दलीय प्रत्याशी राहुल कुमार पर चुनावी रंजिश के चलते जानलेवा हमला हुआ। 3 लोग टाटा सफारी गाड़ी से आए और स्कूटी को कुचलने के प्रयास के साथ लाठी डंडे से हमला किया। यह क्षेत्र पहले भी विवादित रहा है, जहां दुलार चंद यादव की हत्या हो चुकी थी। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सम्राट चौधरी के नामांकन को रद्द करने की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उनकी उम्र और शैक्षणिक योग्यता पर लगे आरोपों के आधार पर नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद उनका नामांकन वैध है और चुनावी प्रक्रिया जारी रहेगी। बिहार चुनाव के दौरान कई हिंसक और राजनीतिक घटनाएं हुईं। मोकामा में निर्दलीय प्रत्याशी राहुल कुमार पर जानलेवा हमला हुआ, जबकि दुलार चंद यादव की हत्या पहले ही हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सम्राट चौधरी के नामांकन रद्द करने की मांग खारिज की, जिससे उनका नामांकन वैध रहा। रूस की गुप्त ट्रेन 62 कंटेनरों के साथ ईरान में प्रवेश कर गई, जिससे अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के लिए चुनौती बढ़ सकती है। खबर में दावा किया गया कि इजरायल ने हमास के लगभग 200 आतंकियों को सुरंगों में जिंदा दफनाया और सीमेंट से बंद कर दिया। हालांकि इस दावे की कोई विश्वसनीय पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों के अनुसार कुछ फाइटर्स सुरंगों में फंसे हैं और इजरायली सेना उन्हें बाहर निकालने की कार्रवाई कर रही है। खबर में दावा किया गया कि अब आरपीएफ के सिस्टम से ट्रेन टिकट 10 सेकंड में बुक हो सकती है। बिहार यूपी वाले लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं। हालांकि आरपीएफ ने कहा है कि यह नई तकनीक से बुकिंग प्रक्रिया तेज हुई है, जिससे यात्रियों को कम समय में टिकट मिल सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूनुस को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। इस पर बांग्लादेश सरकार भड़क गई और बयान को गलत, असहायक और कूटनीतिक मर्यादा के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध संतुलित और परस्पर सम्मान पर आधारित होने चाहिए। वाराणसी में गंगा नदी पर 24 लग्जरी कमरों वाला क्रूज तैरता हुआ देखा गया। इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का हेलीकॉप्टर मंडराता रहा, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक चौंक गए। यह दृश्य सुरक्षा और लग्जरी का अनोखा मिश्रण पेश करता है। क्रूज में हाई एंड सुविधाएं होने की जानकारी है, जबकि हेलीकॉप्टर गश्त से यह प्रतीत होता है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल कड़ा रखा गया है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने इस क्रूज और हेलीकॉप्टर की पूरी पुष्टि नहीं की है। यह घटना गंगा घाटों पर सुरक्षा और आधुनिक पर्यटन के संयोजन का प्रतीक बनी। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वंदे मातरम गाने के लिए मुसलमानों को इबादत करने जैसा भरो या भाव नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि यह गीत देवी दुर्गा के रूप में मातृभूमि को पूजा का स्वरूप देता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को देश के प्रति श्रद्धा हो सकती है, लेकिन आस्था के नाम पर अपनी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध कुछ करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया कि अब तक पकड़े गए आतंकवादियों में ज्यादातर मुसलमान क्यों हैं। इस पर महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी और 3 सवाल पूछे। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या किसने की थी? उनका धर्म क्या था? उन्होंने कहा कि ऐसे बयान केवल एक समुदाय को निशाना बनाकर नफरत फैलाने की कोशिश है और देश के सामाजिक माहौल को बिगाड़ देते हैं। मुफ्ती ने सभी से सोच समझकर बयान देने की अपील की और कहा कि आतंकवाद धर्म विशेष से नहीं जुद्दहा है, इसलिए किसी समुदाय को दोषी ठहराना अनुचित है। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यह पैसा बर्बाद हो सकता है और बच्चों के फेफड़े भी प्रभावित हो सकते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार इसमें इस्तेमाल होने वाले रसायन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्लाउड सीडिंग तकनीक अभी प्रयोगात्मक है और मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण लंबे समय में असर नहीं दिखा। इसे केवल शॉर्ट टर्म इमरजेंसी उपाय माना जाता है। इसलिए विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि प्रदूषण और स्वास्थ्य की चिंता में दिल्ली से सुरक्षित क्षेत्रों में रहना बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किराएदार मालिकाना हक पर सवाल नहीं उठा सकता। कोर्ट ने कहा कि किराएदार की कब्जा केवल अनुमति पर आधारित होती है, इसलिए वह मालिक के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। यह फैसला स्पष्ट करता है कि लंबे समय से किराया देने वाला भी मालिक की संपत्ति पर अपना दावा नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एक मकान में तीव्र धमाका हुआ। धमाके के तुरंत बाद मौके पर वापस पहुंचे एसपी अनुज चौधरी सहित पुलिस, मालिक, प्रशासन की टीम। इस घटना में उस परिवार के सदस्य की मौत हुई है, जबकि 2004 में उसी परिवार के पिता की भी उसी तरह घटनास्थल पर मौत हो चुकी थी। ऐसे में परिवार पर दोहरी त्रासदी की छाया दिख रही है। अभी तक घटना की वजह और विस्फोट के स्रोत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। भारत ने ताजिकिस्तान के आईनी एयरबेस को खाली कर दिया, जो पहले उसकी रणनीतिक पहुंच का हिस्सा था। इस कदम से पाकिस्तान और चीन दोनों खुश हैं, क्योंकि अड्डा उनके नजदीकी क्षेत्र में स्थित था। भारत की मध्य एशिया में भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। अगले कदम के रूप में यह देखना होगा कि भारत अपनी रणनीति, सुरक्षा सहयोग और रक्षा संबंधी उपस्थिति कैसे पुनर्स्थापित करता है। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों पीएसबी के महाविलय मेगा मर्जर की योजना पर काम कर रही है, जिसमें 12 से कम प्रमुख बैंकों को सिर्फ 3 से 4 बड़ी इकाइयों में समाहित करने का लक्ष्य है। इस प्रक्रिया से लगभग 2.3 लाख स्टाफ प्रभावित हो सकते हैं और लाखों खाता धारकों के बैंकिंग अनुभव, शाखा प्रति पहुंच और सेवा मॉडल में बदलाव आ सकता है। साथ ही छोटे बैंक, जिनकी मौजूदगी विशेष रूप से ग्रामीण या घाटा प्रवण क्षेत्रों में है, वे बद्धी बैंकों में विलय के बाद अपनी पहचान और स्थानीय सेवा मॉडल खो सकते हैं। सरकारी तर्क है कि विलय से बैंक कम संख्या में पर अधिक सक्षम होंगे और परिचालन लागत, प्रौद्योगिकी संक्रमण व ऋणदाता क्षमता बेहतर होगी। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल में 40,000 मस्जिदों में नमाज के बाद विशेष अभियान या ट्रेनिंग सेशन चलाए जाने की खबर सामने आई है। हालांकि इस दावे की विश्वसनीय पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार या किसी आधिकारिक संस्था ने इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे अभियान की वास्तविकता पर संदेह जताया जा रहा है। विशेषज्ञों और मीडिया विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की खबरों को फैलाने से सामाजिक माहौल प्रभावित हो सकता है, इसलिए फिलहाल इसे आधिकारिक तौर पर सत्यापित नहीं माना जा सकता। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर परिवहन विभाग सख्ती बढ़ा रहा है। खबरों के अनुसार 3 चालान बकाए होने पर वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। वास्तविक नियम के अनुसार यदि चालान की पेमेंट समय पर नहीं होती तो ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन रजिस्ट्रेशन निलंबित हो सकता है। इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं कि सिर्फ 3 चालानों के बकाए रहने पर वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। नागरिकों को नियमों का पालन करना और समय पर चालान भरना ही सुरक्षित और कानूनी रास्ता है। नुआपाड़ा उपचुनाव में माओवादी प्रभावित इलाकों के बूथों तक हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान टीमें भेजी गईं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय और राज्य पुलिस बल, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं। इस प्रयास का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि निर्बाध और भयमुक्त मतदान हो सके। अधिकारियों ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि या आतंक का खतरा कम किया जा सके। बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मोतिहारी में 2,92,000 मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि मतदाता केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। मतदान के दौरान हेल्प डेस्क, सीसीटीवी निगरानी और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं, ताकि लोकतंत्र के इस उत्सव में सभी सुरक्षित और भयमुक्त ढंग से हिस्सा ले सकें। अधिकारियों ने मतदाताओं से समय पर मतदान करने और सभी चुनावी नियमों का पालन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब राज्य के सभी स्कूल और शैक्षिक संस्थान में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। इसका मकसद छात्रों में देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं
कि विद्यालयों और कॉलेजों में इसका संगीत और पाठ्यक्रम में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने कहा कि यह कदम सामाजिक और राष्ट्रीय समरसता को मजबूत करने के लिए जरूरी है। सभी शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम का नियमित अभ्यास करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि विद्यार्थी इसका सम्मान और महत्व समझ सकें। दिल्ली में साफ हवा की मांग कर रहे नागरिकों के शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिस ने उन्हें रोककर हटाया। प्रदर्शनकारी यह चाहते थे कि शहर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार कार्रवाई करे और नागरिकों को स्वच्छ हवा का अधिकार मिले। हालांकि पुलिस ने उन्हें नियमों का हवाला देकर अटकाया, जिससे कई लोगों ने यह अनुभव किया कि उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हुआ। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनका मकसद केवल संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना था। यह घटना नागरिक अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन की बहस को भी उजागर करती है। कांग्रेस नेता रिजाल के बयान के अनुसार कहा जा रहा है कि नेपाल ने राष्ट्रपति की समझदारी की वजह से संकट टाला, वरना देश का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता और भारत पर बोझ बढ़ता।